नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हिमाचल की कार कालसी में दुर्घटनाग्रस्त 3 लोगों की मौके पर मौत। राजधानी देहरादून की कालसी में एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों शवों की पहचान हो चुकी है। घटना के मुताबिक कालसी कोठी इच्छाड़ी मार्ग पर इच्छाड़ी बांध से 6 किलोमीटर आगे कार लगभग 150 मीटर गहरी खाई में अनियंत्रित होकर जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर पहुंचकर रोप के माध्यम से SDRF की टीम वाहन तक पहुंची और 3 शवों को वाहन से बाहर निकालकर स्ट्रेचर बोर्ड के माध्यम से पैदल मार्ग होते हुए खाई से बाहर निकाला। SDRF ने तीनों शवों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। कार का नाम HP 08A3768 है। तीनों विकासनगर से सामान लेकर हिमाचल जा रहे थे। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया। SDRF टीम के मुख्य आरक्षी सुरेश तोमर ने बताया कि मृतकों की पहचान दिलशाद पुत्र इब्राहिम निवासी नेरवा हिमाचल प्रदेश, पमिश रामता 34 वर्ष पुत्र रामानंद निवासी कोठी हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है। तीसरे शख्स की पहचान विक्रम पुत्र रमेश निवासी कोठी सराय नेरवा हिमाचल प्रदेश। UKSSC भर्ती घोटाले के खिलाफ पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने खून से लिखा CM को पत्र। उत्तराखंड में UKSSC पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक और विपक्षी पार्टी मामले में CBI जांच की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रही है, वहीं प्रदेश के युवा भी अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं अल्मोड़ा यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निर्मल रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने खून से पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरियों में हुई धांधलियों की CBI जाँच कराने की मांग की है। UKSSC पेपर लीक, ब्लैकलिस्ट होगी आउटसोर्सिंग एजेंसी, भारी व्यक्तियों के लिए आयोग में एंट्री बंद। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि UKSSC से आउटसोर्सिंग एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही आयोग परिसर में सभी भारी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्यार के सनक में दिन दहाड़े माँ बेटी का गला रेता, फिर घून से लथपथ सरेंडर करने पहुंचा। काशीपुर में माँ और बेटी की हत्या से हड़कंप मच गया। यहाँ एक व्यक्ति ने बेरहमी से दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि लड़की ने उसे धोखा दिया था और दोनों के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी। तो अरविंद पांडे ने बिहार से बुलाकर रिश्तेदारों को दिलवाई नौकरी, लिस्ट वायरल। उत्तराखंड में नातेदारों और रिश्तेदारों को नौकरी देने के खुलासे में एक और खुलासा हुआ है। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी अपने रिश्तेदारों को अलग अलग कॉलेजों में नौकरी देने का खुलासा हुआ है। इस संबंध में एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई है। विधानसभा में नेताओं और मंत्रियों के रिश्तेदारों के करीब लोगों को नौकरी देने के हंगामे के बीच ही अब अरविंद पांडे भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। अरविंद पांडे पर आरोप है कि उन्होंने बतौर शिक्षा मंत्री अपने कार्यकाल में अपने कई करीबियों को नौकरी दी है। यही नहीं, वायरल लिस्ट में जो नाम है उसमें कुछ नाम बिहार के रहने वाले बताए गए हैं। आरोप है कि अरविंद पांडे ने बिहार में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को भी उत्तराखंड में नौकरी दिलवा दी। इस लिस्ट में जो नाम है उनमें सुनील पांडे और सोनू पांडे को अरविंद पांडे का चचेरा भाई बताया गया है। साथ ही इन्हें बिहार का रहने वाला बताया गया है। इसमें से सुनील को रुड़की इंटर कॉलेज तो सोनू को हरिद्वार इंटर कॉलेज में नौकरी दिए जाने की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही अन्य लोगों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आरोप लग रहे हैं कि अरविंद पांडे ने इन सभी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर न सिर्फ नौकरी दिलवाई बल्कि कईयों को अपने विभागों में ठेके भी दिलवाए। CM धामी ने किया रानीबाग पुल का लोकार्पण, कुमाऊं को मिली लाइफलाइन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानीबाग 2 लेन पुल का लोकार्पण कर दिया है। पुल सार्वजनिक वाहनों के लिए खोल दिया गया। पुल खुलने से कुमाऊं के पहाड़ी जिलों की ओर जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या का भी समाधान हो गया है। हल्द्वानी में कांग्रेस ने CM धामी को दिखाए काले झंडे, हिरासत में प्रदर्शनकारी। हल्द्वानी में आज रानीबाग में नवनिर्मित पुल का उद्घाटन होना है। इस पुल के उद्घाटन के लिए CM धामी रवाना हुए तो उनके काफिले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाते हुए प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। देहरादून एयरपोर्ट के पास NT-आरोप के ड्रोन में लगी आग, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। देहरादून एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में गुरुवार को उड़ते हुए ड्रोन में अचानक आग लग गई और ड्रोन सीधे पास के जंगल में जा गिरा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। उत्तराखंड में भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में ओलावृष्टि और भारी बारिश की आशंका को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 और 4 सितंबर को प्रदेश में ओलावृष्टि और भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 3, 4 और 5 तारीख को प्रदेश में ओलावृष्टि की आशंका जताई है। भगवानपुर की दवा फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव, कई श्रमिकों की तबीयत बिगड़ी। उधम सिंह नगर जिले के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भी दवा फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से 6-7 कर्मचारी की हालत बिगड़ गई, जिन्हें एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घास घसियारी और घमासान, हेलंग घसियारी बदसलूकी का मामला फिर गरमाया। नैनीताल की सड़कों पर उतरे राजा आंदोलनकारी। उत्तराखंड की हेलंग घाटी में घसियारी महिलाओं से दुर्व्यवहार और हिरासत में लेने की घटना ने अब आंदोलन का रूप ले लिया है। आज प्रदेश भर से सैकड़ों आंदोलनकारी कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने नैनीताल पहुंचे। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि सरकार जंगल, जल, जमीन को बचाने में नाकाम है।
दो सांडों की ऐसी लड़ाई देखने वालों की लग गई भीड़। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय निर्माणाधीन तिलोथ पुल के पास सड़क पर घूम रहे दो सांड आपस में भिड़ गए। अचानक हुई इस लड़ाई के चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, कुछ समय के लिए वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई। दो सांडों के बीच हो रही लड़ाई के चलते एक सांड निर्माणाधीन तिलोथ पुल के नीचे खोदे गए गड्ढे में गिर गया, जिसे वहां पर मौजूद कार्यदायी संस्था के लोगों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों से बांधकर क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला। प्यार में पति बना रोड़ा तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची खौफनाक साजिश, 3 गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बीते दिनों हुई युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। हत्यारा कोई नहीं बल्कि मृतक का दोस्त है। मृतक की पत्नी इस खेल में शामिल थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। नवनियुक्त महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने ग्रहण किया पदभार, विभागीय कार्यों की ली जानकारी। नवनियुक्त महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने आज विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते ही बंशीधर तिवारी ने विभागीय कार्यों की जानकारी ली। साथ ही मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ नवीन तकनीक के उपयोग पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही है। चेन्नई में ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट में रेफरी की भूमिका निभाएंगे सैमुअल चंद्र। मसूरी में खुशी की लहर। सेंट लॉरेंस हाई स्कूल वेवली मसूरी के फुटबॉल कोच सैमुअल चंद्र 18 से 20 सितंबर तक चेन्नई तमिलनाडु में होने वाली राष्ट्रीय ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट में रेफरी की भूमिका में नजर आएंगे। चेन्नई में होने वाली ब्लाइंड फुटबॉल प्रतियोगिता में देश भर से 18 टीमों के 180 ब्लाइंड खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल बोले, विधानसभा में सभी भर्तियां नियमानुसार हुई, नहीं किया गया दिल्ली तलब। उत्तराखंड विधानसभा में मान्यों के चहेतों की ब्लैक डोर से हुई भर्ती पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी भर्ती घोटाले पर सफाई दी है। उन्होंने फिर दोहराया कि विधानसभा में भर्तियां नियमानुसार हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली तलब की खबर को बेबुनियाद बताया है। वसीम रिजवी को हरिद्वार जेल में फिदायीन हमले का खतरा, जारी किया वीडियो। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने हरिद्वार जिला कारागार में अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि उनकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है और वो फिदायीन हमले में मारे जा सकते हैं। खटीमा गोलीकांड की 28वीं बरसी, सीएम धामी और अजय भट्ट ने शहीद आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। खटीमा गोलीकांड के 28वीं बरसी आज खटीमा में शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शिरकत की। सीएम धामी और अजय भट्ट ने कहा कि खटीमा गोलीकांड के शहीदों की बदौलत ही हम लोगों को उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई है। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव का आगाज, जाने कैसी है पुलिस की तैयारी। नैनीताल पुलिस ने नंदा देवी महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। महिलाओं से बदसलूकी करने व चेन स्नैचर पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन पर रोक, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने निर्णय का किया स्वागत। एनजीटी ने गंगा और दूसरी नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। ऐसे में एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन ने हरिद्वार गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई है। अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने निर्णय का स्वागत किया है। टेंडर पूरा होने तक रैम की कंपनी ही करेगी देहरादून में कूड़ा निस्तारण, बातचीत में सुलझा मामला। देहरादून नगर निगम और कूड़ा निस्तारण कंपनी रैमकी के बीच कूड़ा निस्तारण का मामला सुलझ गया है। नई कंपनियों का टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक रैमकी कंपनी कूड़ा निस्तारण का काम करेगी। अभी तक करीब 13 कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। बिना बार ट्रक रुकने वाले कृषि विभाग के शराबी कर्मचारियों की हुई पिटाई, चालान भी हुआ। हरिद्वार में शराब पीकर ट्रक को रोकना कृषि विभाग के 3 अधिकारियों को भारी पड़ गया। तीनों कर्मचारियों की मौके पर ही जमकर पिटाई हुई। साथ ही तीनों पर पुलिस की कार्रवाई भी की गई। सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का संवाद कार्यक्रम, डीजीपी अशोक कुमार ने सुनी समस्याएं। हरिद्वार में सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें डीजीपी अशोक कुमार ने हिस्सा लिया और उद्योगपतियों की समस्याएं सुनी। उद्योगपतियों ने कानून व्यवस्था, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा जैसी समस्याएं उनके सामने रखी। मसूरी गणेश उत्सव सेवा समिति ने सनातन धर्म मंदिर में स्थापित की भगवान गणेश की मूर्ति। गणेश चतुर्थी के उत्सव पर मसूरी गणेश उत्सव सेवा समिति के तत्वाधान में सनातन धर्म मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई। इससे पहले सैकड़ों लोगों ने घंटाघर चौक से मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली। सीएम आवास कूच करने पर दर्ज एफआईआर से आक्रोशित हुई कांग्रेसी महिलाएं, सरकार पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिला कांग्रेस ने उन पर दर्ज मुकदमों को सरकार की मनमानी करार दिया है। उन्होंने कहा कि वह इन मुकदमों से डरने वाली नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कालीमठ मंदिर में की पूजा, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद महेंद्र भट्ट जिलों का दौर कर रहे हैं। गुरुवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार करने को कहा।
मसूरी, सफाई कर्मियों ने दी हड़ताल पर जाने की चेतावनी, मानदेय बढ़ाने की मांग। नगर पालिका परिषद मसूरी की महिला पर्यावरण मित्रों ने 8 सितंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि सीएम धामी की घोषणा और शासनादेश जारी होने के बाद भी पर्यावरण मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एनआईटी उत्तराखंड के होंगे 2 कैंपस, एक सुमाड़ी तो दूसरा श्रीनगर में होगा। उत्तराखंड में एनआईटी के 2 कैंपस होंगे, पहला कैंपस सुमाड़ी तो दूसरा श्रीनगर में होगा। इसकी जानकारी एनआईटी उत्तराखंड के निदेशक ललित कुमार अवस्थी ने दी। बता दें कि सुमाड़ी में 700 करोड़ की लागत से एनआईटी का कैंपस भी तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।